कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भाषा और व्याकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 1, भाषा, व्याकरण और लिपि। बोलचाल की भाषा में यदि हम भाषा को परिभाषित करें या फिर हम ये चाहें कि भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा अपने मन के विचारों को आदान प्रदान करना या अपने मन के भावों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का साधन है भाषा। बोलचाल की भाषा जो होती है वही भाषा कहलाती है। इससे हम अपने मन के भावों को किसी के सामने प्रस्तुत करते। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं और उसका जवाब सुनकर खुद उस बात को समझते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मन के भावों को प्रकट करने का साधन है भाषा। मन के भावों को हम 3 प्रकार से किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अब भाषा के माध्यम क्या है? भाषा लिखित भाषा होती है, भाषा का स्वरूप लिखित स्वरूप है। भाषा मौखिक होती है, यानी मुंह से बोली जाती है। लिखित भाषा में हम लिखकर अपनी बात किसी को समझाते हैं। मौखिक भाषा में हम अपने मन की बात को किसी के सामने बोलकर अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। तथा संकेत से, यानी हम कई बार इशारों में बात करते हैं। जैसे किसी को बुलाना है तो हम हाथ से इशारा करते हैं और हम बोलते नहीं, तो वो क्या है? वो सांकेतिक भाषा है। यद्यपि सांकेतिक भाषा जो है वो मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक भाषा का पात्र ही है। आइए शुरू करते हैं। बोलकर हम अपनी बात कह सकते हैं, लिखकर और संकेत द्वारा यानी इशारों से। इसी के आधार पर भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम अपनी मन की बात को बोलकर किसी और के सामने प्रस्तुत करते हैं और सामने वाला हमारी बात सुनकर उसका प्रत्युत्तर करता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम अपने मन के विचारों को लिखकर किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं और सामने वाला पढ़कर हमारी बात को उसका प्रत्युत्तर देता है, वह लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा के उदाहरण है समाचार पत्र। पत्र लिखना यानी चिट्ठी हम किसी को लिखते हैं तो वो पत्र लेखन जो है वह लिखित भाषा का स्वरूप है। तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जिससे हम इशारों से अपनी बात को किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं। जब हम किसी ट्रैफिक के रास्ते में जाते हैं, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पुलिस वाले जो होते हैं, ट्रैफिक नियम जो हमारे बताते हैं, वो खड़े होते हैं और वो संकेत करते हैं। वो एक सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। आइए अगला है हमारा बिंदु व्याकरण। व्याकरण का क्या कार्य है? व्याकरण का मुख्य क्या कार्य है? जब आप किसी आदमी को उल्टा सीधा बोलते हो या फिर लिखते देखते हो तो आप हंस पड़ते हैं। आप क्यों हंसते हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये गलत है, इसीलिए हम हंसते हैं। ये जो सही और गलत का जो ज्ञान कराता है वही हमारा व्याकरण कहलाता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण सही गलत का बोध हमें कराता है। हिंदी से संबंधित प्रत्येक सब भाषा का अपना ही एक व्याकरण रहता है। उस भाषा से संबंधित नियम जो होते हैं वो व्याकरण द्वारा समझे जाते हैं ताकि शुद्धता और अशुद्धता की पहचान की जा सके। जिस विद्या से हम शुद्ध बोलना या लिखना सीखते हैं उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण का कार्य है शुद्धिकरण। अखबार रवि रहा पढ़ा है, रवि अखबार पढ़ा रहा है। ये गलत वाक्य है, ये सही वाक्य है, क्योंकि इसमें शब्दों के क्रम सही नहीं है, इसमें शब्दों के क्रम सही है। यानी इसका गलत और सही का ज्ञान हमें कहाँ से हुआ? व्याकरण से। अब आती है लिपि। लिपि क्या है? लिपि किसी भी भाषा के जो संकेत चिन्ह होते हैं वे लिपि कहलाती है। क्या आपने कोई बगीचा देखा है? अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, घास, बेलों आदि के मिलने से सुंदर बगीचा बनता है। यानी बगीचों में सब कुछ समावेश होता है। इसी प्रकार रंग बिरंगे फूलों से मिलकर एक सुंदर माला बनाई जाती है। अपने कमरे की दीवारों को देखिए, अनेक ईंटों से मिलकर एक दीवार बनी है।
इसी तरीके से लिपि भी होती है। लिपि ध्वनियों के चिन्ह कहलाती है लिपि। इसी प्रकार अनेक ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा बनती है। वैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं। इन्हीं जो चिन्ह होते हैं वही लिपि कहलाते हैं। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्या आप जानते हैं संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है, यानी संस्कृत ने ही हिंदी को जन्म दिया है। अर्थात हिंदी और संस्कृत दोनों की जो लिपि है वह एक समान है, रोमन लिपि। हिंदी और संस्कृत दोनों की जो लिपि है वो एक समान है, देवनागरी लिपि। इस अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है। अलग अलग भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपियां होती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ भाषा, व्याकरण और लिपि समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।